2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस इस समय फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कुमाऊं दौरे पर हैं और पार्टी को धार देने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अभी हाल ही में वह पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण करके आई हैं और जनता का मूड बता रहा है कि इस बार वो बीजेपी के झूठ से और झूठे वादों से इस कदर परेशान हो चुकी है कि उन्होंने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया। ज्योति रौतेला ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज होगी और बीजेपी का सफाया होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव हैं जो 2024 में, जो पब्लिक का परसेप्शन बना है कांग्रेस पार्टी के प्रति कि अब उनको लग रहा है कि एक अकेली पार्टी कांग्रेस है जो उनके चुनाव, उनके हितों की बात कर सकती है। क्योंकि भाजपा बड़े-बड़े नारे देके सत्ता में तो आ गई, लेकिन आज ना भाजपा उनके बेटे की रोजगार की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है, ना महिला सुरक्षा पे बात कर रही है। हर व्यक्ति आज भाजपा की सरकार तो 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो कांग्रेस है उसने अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस की ओर से लगातार गांव लोग जा रहे हैं, मंथन किया जा रहा है, वहां पर बैठकें हो रही हैं। कुमाऊं दौरे पर हैं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, वहीं जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उनका कहना अभी मैं पहाड़ों से होकर आई हूं और लोगों का जो आशीर्वाद है और जो जन समर्थन है वो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। उनका कहना है कि इस बार जो है जनता जो है मूड बना चुकी है कि वो बीजेपी के झूठ और उनके झूठे वादों से तंग आकर अब वो सिर्फ कांग्रेस को वोट करेगी और जो पब्लिक है उनका समर्थन खूब मिल रहा है कांग्रेस को। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। रोहित, एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वो इस वक्त पहाड़ों के भ्रमण पर निकले हुए हैं और वहां पर जाकर लोगों को कांग्रेस की नीति रीति के बारे में बता रहे हैं। दूसरी तरफ ज्योति रौतेला की बात करें तो उनका कहना है भाई मैं पहाड़ों से होकर आई हूँ, वहाँ का भ्रमण करके आई हूँ। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो कांग्रेस को ही समर्थन देगी, लेकिन क्या वास्तव में जनता ने मन बना लिया है कि वो इनको समर्थन देगी? क्योंकि जब हम बागेश्वर उपचुनाव को देखते हैं तो नतीजे, जब उस नतीजे को देखते हैं तो चीजें थोड़ी अलग सी लगती हैं। देखिए मनीष, अगर बागेश्वर उपचुनाव की अगर हम बात करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें ये समझनी होगी कि बागेश्वर का जो उपचुनाव हुआ, रूलिंग पार्टी कौन सा? बीजेपी। और जब बाई इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन में अमूमन अंतिम मेजॉरिटी के साथ रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीतता आया है। ये एक तरह से इतिहास रहा है राजनीति का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा, अंतिम मेजॉरिटी के साथ वो जीतते आए, प्रचंड बहुमत के साथ। और ऐसे में स्वर्गीय चंद्रम रामदास की पत्नी उम्मीदवार थी और ऐसे में मात्र 2400 वोट से अगर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बाई इलेक्शन में जीत कर आती है तो ये बहुत अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। और भी जहां जहां बाई इलेक्शन हुए हैं देश में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट अटैक के मोड पर चल रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कुनबा, चाहे उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष हो या उनके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन डी सतीश हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये तमाम नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो रही है। कमोबेश स्टार प्रचारकों की सूची जो है कांग्रेस के भीतर भी तैयार हो रही है। 2 दौर की बैठकें गढ़वाल मंडल की हो चुकी है कांग्रेस की, ये दूसरे दौर की बैठक है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से का समय होने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रकाशन जो मसोद जोशी हैं प्रबंधन, वो इस समय कुमाऊं दौरे पर है। और जो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदीप टमटा हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, ये तमाम लोग इस समय कुमाऊं के दौरे पर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक लंबी चौड़ी सूची जो है तैयार हो रही है प्रत्याशियों की। और इस बार का
जो प्रत्याशी चयन का जो फॉर्मूला है कांग्रेस का, वो उसके अनुसार जो है, जो भी प्रत्याशी अपना आवेदन करता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसको सबसे पहले कर्मठ प्रत्याशी होना चाहिए, पार्टी के खिलाफ कभी उसने बगावत ना की हो, क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता होनी चाहिए, जनता के भीतर उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए और काम करने वाला नेता होना चाहिए। ये आधार कांग्रेस ने तय किया है फिलहाल, और इसी के अनुसार जो है एक लंबी चौड़ी करीब 1 दर्जन नेताओं की फहरिस्त तैयार हो रही है प्रत्येक लोकसभा सीट से। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सीटों को लेकर सम्मेलन हो चुका है, बहुत जल्द कांग्रेस का भी 5 लोकसभा सीटों को लेकर सम्मेलन प्रस्तावित है। और ये जो एक एक दर्जन नाम जो है, ये फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे, उसमें नामों का चयन को लेकर अंतिम फैसला होगा। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें किसी एक प्रत्याशी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हाईकमान से जुड़ रहे हैं। और रही बात अगर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची की, जिनको जिम्मा मिला है चुनाव जिताने का मनीष, तो हरिद्वार से हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री नौप्रभात को हरिद्वार लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। टिहरी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सकवन को मिली है। पौड़ी की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी को मिली है। अल्मोड़ा की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को मिली है। और नैनीताल लोकसभा सीट की कमान जो है यशपाल आर्य, जो की नेता प्रतिपक्ष है, उनको मिली है। और 10वें नेता के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हर जगह पर 5-5 दिन प्रवास पर रहेंगे। तो ये मोटा मोटा खाका खींच चुका है कि चुनाव में कांग्रेस किस रूप में काम करने वाली है। हालांकि हम इस बात को बहुत पहले से ही कह रहे थे कि बागेश्वर उपचुनाव में जीत हार का मार्जिन जो है, ये निर्णायक भूमिका निभाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर। और बहुत कम मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट जीती है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सवाल ये भी उठता है ना रोहित कि आप हम बात करते हैं, जब हम 2 तस्वीरें देखते हैं, एक तरफ जो है आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है साइलेंट मोड पर इस वक्त है और वो लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में एक तस्वीर ये भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने भी मूल मंत्र दिया है। तो बीजेपी भी काम कर रही है ज़मीनी स्तर पर, पन्ना प्रमुख से लेकर काम उनका भी चालू है। अब यहाँ पर जो बागेश्वर उपचुनाव की जो हम लोग बात करते हैं वो इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जनता के बीच में, वो मुद्दे वहाँ पर भी उठाए गए थे, बागेश्वर उपचुनाव में भी उठाए गए थे। और ऐसे में वो जो जब आदमी कब कहीं जीतता है तो जनता के मन में ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी मतलब इनकी ओर लोग देख रहे हैं और इनको लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप मार्जिन चाहे 2 वोट का क्यों ना हो, जीत तो जीत होती है, तो इनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, जो जनता के बीच में जा रही है, वो ऐसा क्या किन मुद्दों को लेकर जा रही है कि जिससे वो ये कह सके कि नहीं, यहाँ पर ये फेल हुए हैं, यहाँ पर हम पास हुए हैं। क्योंकि अंकिता भंडारी का केस लेकर जाएंगे तो सरकार कहेगी हम उस पर काम कर रहे हैं। यूके SSS की बात लेंगे तो सरकार कहेगी भाई हमने बड़े सख्त कानून बना दिए। तो अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष भी उसका काट रखा है। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज लेकर जा रहे हैं? और बात यहाँ पर जनता की हो रही है, कांग्रेस के प्रत्याशियों की नहीं हो रही है और ना ही उनके कार्यकर्ताओं की हो रही है कि उनके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जनता कितनी जुड़ रही है उन रैलियों में, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जनता के मन में क्या है ये जनता ही अच्छी तरह जानती है। और चुनाव में कभी कभी जो हार या जीत होती है वो अप्रत्याशित होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो रोहित आप बने रहे हमारे साथ। तो सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है चयन में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस जो है वो अब साइलेंट मोड पर काम कर रही है। वो गांव-गांव जाकर, लोगों तक, घरों तक पहुंचकर वो आप लोग की कमियां बता रही है। कुमाऊं जो मंडल में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, इधर जो इनकी महिला अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, वो अलग अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। तो सब लोग अलग अलग मंडलों में बटे हुए हैं और ऐसे में अगर जिले जिले में लोग घूम रहे हैं और आपकी कमियां बता रहे हैं तो आप लोग के लिए नहीं लगता है लोकसभा चुनाव में चुनौती काफी हो जाएगी? देखिए मनीष जी, जहाँ तक ज्योति रौतेला की बात है तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े या हम सबने देखे हैं। ना तो बाल बचा पाई
और ना ही मुद्दा भुना पाई, क्योंकि राजनीति करना एक अलग विषय होता है और किसी के लिए आवाज उठाना एक अलग बात होती है। अगर जब अपराध होता है तब अगर कोई पार्टी आगे नहीं आती है और उस मुद्दे को नहीं जनता के सामने लाती है तो सब लोगों को जो है वो राजनीति समझ में आती है कि अब जो ये 1 साल बाद सिर मुंडवा रही हैं और जगह जगह जाके दुहाई दे रही हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, तो उससे किसी भी को न्याय मिलने का कहीं पे भी हम और आप लोगों को कहीं पे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। न्याय मिलता है जब उनके माँ बाप के साथ खड़े हों, जब जो उनके पेरेंट्स की बात को सुने, जो न्याय के लिए लगातार कोशिश कर रहे हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, करण मारा अभद्र भाषा का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को कुछ भी बोल दें, कुछ भी उनको अपमान कर दें और फिर जाके हम अपनी जनता के बीच में जगह बनाए, तो मुझे लगता है वो असफल ही रहे हैं और असफल ही होंगे। और रही बात जनता के साथ कनेक्ट की, तो देखिए जो कांग्रेसी नेता अगर जनता उनकी रैलियों में नहीं आती है, थूकने की बात करते हैं, उनकी गढ़वालियत को और उनके उत्तराखंडियत को चैलेंज करते हैं सिर्फ अपने मुद्दों के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए, तो मुझे लगता है कि जनता अब गुमराह नहीं होने वाली। हम लोग अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि कोई ऐसा गरीब परिवार बचा तो नहीं जिसको कोई योजना से जो है वो लाभान्वित नहीं है। हम उन सब लोगों की खोज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सुनीता जी, सिर्फ आपको रोकना चाहेंगे। हम करण महारा भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। करण महारा जी, स्वागत है चैन में आपका। करण महारा जी, आप इस वक्त कुमाऊं मंडल में हैं, वहां पर कमान संभाले हुए हैं और पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छा बहुमत मिले। पूरी कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं हर जिले में बूथ स्तर पर काम कर रही है। सर, आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अंकिता भंडारी की बात कहेंगे तो ये लोग कहेंगे कि भाई हम जो अपराधी हैं वो जेल में हैं, यूके SSS की बात कहेंगे तो ये कहेंगे हमने सख्त कानून ले आए। तो सर फिर कैसे काउंटर किया जाएगा और किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मेन मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे अंकिता भी है, लॉ एंड ऑर्डर है। अंकिता में हम यही तो समझा रहे हैं कि सरकार क्या करे, क्या जेल में है, किन जेल में, और अंकिता के केस में जिस तरीके से गुजर चला रहेगा, जिस तरीके से आग लगाई गई वहाँ थी और अंकिता का बिस्तर में डालेंगे, सरकार जिम्मेदारी ले। और जिन लोगों ने अपने दोस्तों के खिलाफ गुस्सा की। दूसरा, केदारनाथ का सोने की घटना है, जोशी मध्यक्ष है, पटवारी पेपर लीक और कानून बनाने से क्या होगा? निर्भया कांडवादी कानून बना सकता है, बलात्कार रूप है। आज 772 से ज्यादा केसेस उत्तराखंड में बलात्कार के रजिस्टर हुए हैं। ये सब बहुत गंभीर विषय है और इनको जनता गंभीरता ले रही है। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, 1100-1200 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया। अब ये दिवाली के टाइम पे तो 600 का भी पहुंचा देंगे, लेकिन 9 साल की लूट को कौन भूलेगा? कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? यही सारे है। और अग्नि बिजली योजना जो अग्निपथ योजना लाया है, उससे जो नुकसान हुआ है, अभी जो शहीद हो गया तो उसका कोई उसको सैनिक सम्मान नहीं देगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं देगा। और डिसेबिलिटी वाला जो वो लोग समझ रहे हैं कि 4 साल की आपने नौकरी दे रखी है और शर्त ये रखी है जिसकी 10 साल की नौकरी पहुंच में हो जाएगी, केवल उसी को डिसेबिलिटी का फायदा मिलेगा। ये लद्दाख जो लोग रहते हैं, जो लोग पुंछ पर रहते हैं, जो लोग ऊपर बर्फ पर रहते हैं सियाचिन में, उन लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको स्टोपाइट हो जाता है और जिन लोग हाथ पैर करते हैं उनको पेंशन लाइफ टाइम नौकरी जब तक उनकी रहती थी उनकी विधवाओं को पैसा मिलता था। वो कुछ सरकार ने बंद कर दिया। कोई जवाब है बीजेपी के पास जो डिसेबिलिटी को ये उस पर टैक्सेबल मिला है? तो डिसेबिलिटी से 10 साल की इन्होंने मना कर दिया। जिसकी नौकरी 4 साल की, उसको 10 साल की नौकरी कैसे होगी साहब? और इन 4 सालों में अगर वो झगड़ा झूला हो जाता है या कुछ तो बीमारी लग जाती है, कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे पहाड़ पे टच करते हैं और यहाँ का पहुंच रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। सेम पेंशन में इन्होंने बेवकूफ बना दिया। जिसकी उसका अलग है, चित्राई का अलग है, जो ऑफिसर है उनके संग अलग व्यवहार कर रखा है। ये सारी चीजें हम लोगों को बैठ के समझा रहे हैं। हमारी साइड में चर्चा चल रही है और लोगों से हम बैठ के इस बार कांग्रेस इत्मीनान से
लोगों के घर घर बैठ के बातचीत वो कर रही है। हमको बड़ी मीटिंग्स करके काम नहीं कर रहे हम, लेकिन घरों में घुस के लोगों को उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और इसी चीज के परिणाम है। सुनीता विद्यार्थी जी, घरों में जा जाकर एक एक बंदों को समझाया जा रहा है और कई वाजिब जो सवाल हैं वो उठा भी रहे हैं कि भाई ये बताइए, अच्छा ठीक है ये अगर आप लोग को लगता है तो ये बताइए ये हुआ है, तो उस पर कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? क्योंकि और बड़ा लंबा, देखिए लंबा समय अभी लोकसभा चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है अगर लोगों के बीच में जा रही, इनके पास एक लंबा वक्त मिल जाता है, ये 1 से 2 बार जा सकते हैं उनके घर तक। और भाई अगर आप 10 चीजें बताएंगी गलतियां तो उनको तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है। सुनीता जी। देखिए मनीष जी, जनता हमारी इतनी समझदार है और उत्तराखंड की मैं स्पेशली अगर बात करूं तो इतनी बुद्धिजीवी जनता है। अब वो किसी भी नेता के बरगलाने से बरगलाती नहीं है, वो खुद गूगल सर्च करती है। आजकल देखिए हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चैट जीपीटी जहाँ पे है वहाँ पे एक एक चीज जो है तुरंत टिप्स में आ जाती है कि किस नेता ने क्या कार्य किया, किस पार्टी ने क्या काम किया। तो हमें यहाँ पे ये जताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अगर कुछ झूठ बोल देने से या झूठे आरोप लगा देने से कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान में कहीं कमी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है उसको निभाने का वादा रखती है और उन्हीं की समीक्षाएं लगातार हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाके कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी केंद्र सरकार अभी 6 महीने का जो हमारा भारत संकल्प विकास यात्रा है उसके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति के पास पहुंचकर हमारी जो समीक्षा है वो ये है कि कहीं पे कोई भी परिवार चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि वो हमारे लिए जनता है, जनता ने हमें कमान सौंपी है, तो हमारे लिए प्रत्येक जन जो उत्तराखंड का है वो हमारा व्यक्ति है। उनके पास हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, ये समीक्षाएं चल रही हैं। क्योंकि हम वर्गों में किसी को नहीं बांटते हैं, हम जातियों में किसी को नहीं बांटते हैं, हम अन्य किसी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं जाते हैं। यही वजह है कि आज जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और हमारे उसूलों को, हमारी नीतियों को। ठीक है सुनीता जी, ठीक है करण महाराज जी, हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।